3 पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 4th पेपर है, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। पहला क्वेश्चन है, अपराध शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। जो क्रिमिनोलॉजी है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसी के बारे में बताना है कि अपराध शास्त्र क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्षेत्र कितना है, उसकी उपयोगिता। ठीक है, यह है पहला क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि अपराध शास्त्र की विभिन्न विचारधाराओं को बताइए। जो अपराध शास्त्र है, इसके जो स्कूल्स हैं उनके बारे में बताइए तथा उन विचारधारा की विवेचना कीजिए जिसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया है। तो जो क्रिमिनोलॉजी के स्कूल्स हैं उनके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हम कंबाइंड में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों को मिलाकर, इसको भी पढ़ेंगे एक ही क्वेश्चन में और इसको भी। तो हमारा एक कंबाइंड क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। चाहे आपसे ये पूछा जाए फिर ये पूछा जाए, या तो आपसे स्कूल्स पूछे जाए तो भी आपको उसी एक क्वेश्चन से मिल जाएंगे जो मैं कराऊंगी, और ये चीज़ें पूछी जाए तो भी आपको उसी से मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा दंड शास्त्र की परिभाषा। एक है अपराध शास्त्र और एक है दंड शास्त्र की परिभाषा तथा आपराधिक न्याय प्रशासन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो ये पूछ लेंगे या फिर ये पूछ लेंगे। ठीक है, फिर है हमारा तीसरा क्वेश्चन, दंड के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आपके अनुसार कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त है। जो दंड के सिद्धांत हैं, पनिशमेंट के सिद्धांत, वो बताने हैं। ठीक है, दंड संबंधी विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। इस क्वेश्चन के 90% आने के चांस हैं, अच्छे से रेडी करने हैं आपको। ठीक है, और फिर है हमारा 4th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए, अपराध शास्त्र की परिभाषा, दंड शास्त्र की परिभाषा और दंड के विभिन्न सिद्धांत। फिर है हमारा 4th क्वेश्चन, सफेद पोश अपराध क्या है। भारत में सफेद पोश अपराध के क्या विभिन्न कारण हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम, जो इंडिया में व्हाइट कॉलर क्राइम होता है उसके बारे में बताना है। फिर इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछा गया है कि सफेद पोश अपराधों से आप क्या समझते हैं। सफेद पोश अपराध एवं रूढ़िगत अपराध में विभेद कीजिए। जो ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, व्हाइट कॉलर क्राइम एंड ट्रेडिशनल क्राइम, ठीक है, इनके बारे में बताना है। और फिर तीसरा क्वेश्चन है, सफेद पोश अपराध को परिभाषित कीजिए। सफेद पोश अपराध की क्या कारण है। ये क्वेश्चन इन तरीकों से पूछा गया है, थोड़ा बहुत चेंज करके दे देते हैं। तो क्वेश्चन को आपको याद रखना है, सफेद पोश मतलब व्हाइट कॉलर क्राइम। फिर है हमारा 5th क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली 90 से 99% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मृत्यु दंड से आप क्या समझते हैं। क्या मृत्यु दंड को भारत में जारी रखना न्याय संगत है। व्याख्या कीजिए। What do you know about capital punishment? It is retention in India justified? Explain. जो ये मृत्यु दंड का अपराध है यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, इसके बारे में बताना है। फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी आया है, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ी बहुत उसकी लैंग्वेज चेंज होती है, थोड़े शब्द चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में मृत्यु दंड को समाप्त करने या बनाए रखने के लिए दिए गए विभिन्न तर्कों की विवेचना कीजिए। जो भारत में मृत्यु दंड है उसको समाप्त करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए क्या तर्क हैं वो बताने हैं। फिर मृत्यु दंड की संवैधानिकता, वैधता की विवेचना कीजिए। क्या भारत के संविधान में मृत्यु दंड लीगल है। भारत में मृत्यु दंड को बनाए रखने या समाप्त करने के प्रमुख विशेषताओं को बताइए। यहाँ विशेषता है, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं मृत्यु दंड से रिलेटेड, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट। 5 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। ये नंबरिंग गलत हो गई है, टोटल 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। नंबरिंग जब मैं आपको ग्रुप में ये पेपर सेंड करूंगी तो नंबरिंग इसकी ठीक कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, पैरोल क्या है। पैरोल क्या है। पैरोल का लाभ किसे दिया जा सकता है। परिवीक्षा तथा पैरोल में अंतर स्थापित कीजिए।
पेरोल और प्रोविजन, परिवीक्षा को कहते हैं प्रोविजन और पेरोल को कहते हैं पेरोली। ठीक है, पेरोल क्या है, इसका फरलोग और परिवीक्षा से अंतर कीजिए। ठीक है, और फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मतलब क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। सुसंगठित अपराध से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार की विवेचना कीजिए। और सुसंगठित की जगह एक संगठित अपराध आ जाता है, कि संगठित अपराध से आप क्या समझते हैं। जब मैं आपको पेपर सेंड करूंगी तो उसमें ऐड कर दूंगी जो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सदरलैंड के विभेदक सहचार्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये सदरलैंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, सदरलैंड। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 9, कारागार से आप क्या समझते हैं, क्या भारतवर्ष में विद्यमान जेल व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं, सुधार के सुझाव दीजिए। फिर यही क्वेश्चन इन तरह से भी आया है, भारत में कारागार के सुधार संबंधी सुझावों का वर्णन कीजिए। जो भारत प्रिजन सिस्टम, इसके बारे में बताना है। फिर यही क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि भारत कारागार व्यवस्था के दोषों को बताइए तथा सुधार के उपाय क्या है। जो भारत में कारागार है, प्रिजन सिस्टम है, उसके बारे में बताना है कि उसको किस तरह से सुधारा जा सकता है, उसमें क्या दोष हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है, 9 के 9 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सभी को आपको अच्छे से रेडी करने हैं। फिर है इसके वेरी शॉर्ट में जो मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। पहला ये कारावास, अवकाश, ये ऊपर भी है क्वेश्चन कारावास वाला, कारावास के बारे में बताइए। कारावास श्रम, प्रिजन लेबर के बारे में बताइए। बाल अपचारिता से आप क्या समझते हैं, फिर बाल अपराध के बारे में बताइए। लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में बताइए। इंटरपोल के बारे में बताइए। विक्टिमोलॉजी के बारे में बताइए। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन है जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट हैं। इनको भी आप एक एक पेज के उद्देश्य से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन था क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का। ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी को अच्छे से रेडी कर लेना। और इसका पेपर ग्रुप पे सेंड कर दूंगी, जो भी ग्रुप पे नहीं है वो ग्रुप पे ऐड हो जाना। ये नंबर है, ठीक है, 9411960880। इस नंबर पे मैसेज कर देना। जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाएंगे। और लिंक भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगी, उसमें से लिंक पे क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे इसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है।